हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे आज की क्लास में जॉइंडस। ठीक है, तो जॉइंडस को हम लोग इक्टेरस के नाम से भी जानते हैं। तो जॉइंडस होता क्या है? जॉइंडस में हम लोग देखते हैं जनरली क्या देखते हैं, येलो डिस्कलरेशन। तो जॉइंडस में देखेंगे येलो डिस्कलरेशन स्किन का, म्यूकस मेम्ब्रेन का, स्क्लेरा का। और ये होता है किस वजह से? हाई लेवल ऑफ बिलिरुबिन की वजह से। कितना हाई लेवल हो जाता है तब हमें ये जो येलो डिस्कलरेशन है वो दिखाई देता है। तो जो बिलिरुबिन का लेवल है वो 2.5 मिलीग्राम पर डीएल हो जाता है, तब हम उसे क्या कहते हैं कि हमें वो येलोनेस सीन होती है, विजिबल होती है। तो यहाँ पर हम जॉइंडिस की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? जॉइंडिस इज येलो डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, स्क्लेरा ड्यू टू हाई बिलिरुबिन लेवल। ठीक है, इतना हो जाता है तब हमें जॉइंडिस दिखाई देता है। तो इस हाई बिलिरुबिन लेवल को एक और टर्म दिया जाता है, हाइपर बिलिरुबिनीमिया। ठीक है, तो जॉइंडिस ये हो गया। अब जॉइंडिस में बिलिरुबिन लेवल बढ़ रहा है तो हमें नॉर्मल लेवल पता होना चाहिए। तो नॉर्मल बिलिरुबिन लेवल जो होता है वो 0.2 से 1.2 मिलीग्राम पर डीएल का होता है। ठीक है, जिसे टोटल प्लाज्मा बिलिरुबिन लेवल भी कहा जाता है। अब इक्टेरस एक टर्म है जो हम जिसे जॉइंडिस को इक्टेरस कहते हैं। तो इक्टेरस हम क्यों कहते हैं? तो इक्टेरस टर्म मेनली यूज होता है स्क्लेरा के लिए। जो येलोनेस है वो कहाँ विजिबल हो रही है? स्क्लेरा में। तब हम उसे क्या कहेंगे? इक्टेरस कहेंगे। ठीक है, तो येलो डिस्कलरेशन ऑफ स्क्लेरा जब हमें कब विजिबल होती है? जब हमारा बिलिरुबिन का लेवल है 2.5 मिलीग्राम पर डीएल हो जाता है, तब हमें इक्टेरस यानी कि येलोनेस स्क्लेरा में विजिबल होने लगती है। तो हम कहते हैं कि ये जॉइंडिस का एक सिम्टम होता है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो जॉइंडिस जो अडल्ट्स में होता है वो टिपिकली क्या होता है? साइन इंडिकेट करता है कि उसे कोई और डिसीज चल रही है, मतलब उसके सिस्टम में, लिवर में या बिलियरी ट्रैक्ट में कुछ दिक्कत है जिसकी वजह से हमें ये येलोनेस दिखाई दे रही है। तो वो जो और डिसीज हो सकती हैं वो क्या क्या हो सकती हैं? एक तो हीम मेटाबॉलिज्म, ठीक है, एक तो लिवर डिसफंक्शन, दूसरा और तीसरा बिलियरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। ये तीन मेन कॉज होते हैं जॉइंडिस के, यानी कि इनके अंदर जितने भी टाइप्स आएंगे वो सब जॉइंडिस के कॉज हो जाएंगे। तो ये तो तीन मेन कॉज हो गया है, हीम मेटाबॉलिज्म, लिवर डिसफंक्शन और बिलियरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, जॉइंडिस जो होता है 80% केसेस में हमें बेबीज में देखने को मिलता है, और वो कब मिलता है? फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ में देखने को मिलता है। ठीक है, और जो 20% केसेस होते हैं वो अडल्ट के होते हैं। ठीक है, और 80% जो होता है वो बेबीज का होता है। जॉइंडिस में हम बिलिरुबिन का लेवल देख रहे हैं, तो बिलिरुबिन बाइल का कंटेंट होता है। तो बाइल क्या क्या कंटेन करता है वो भी देखेंगे। तो बाइल बिलिरुबिन कंटेन करता है, कोलेस्ट्रॉल कंटेन करता है, बाइल सॉल्ट और बाइल एसिड कंटेन करता है। साथ ही साथ कुछ और चीज़ें कंटेन करता है जैसे कि वाटर, प्रोटीन, फैट, बिलीवर्डिन और फॉस्फोलिपिड। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? बाइल का कंटेंट, यानी कि ये सारी चीज़ें मिलके बना रही होती हैं बाइल। तो यहाँ पर हम जो देखेंगे वो क्या देखेंगे? बिलिरुबिन अफेक्ट हो रहा है तो क्या हो रहा है? जॉइंडिस हो रहा है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं टाइप पर। तो अभी हमने मेन कॉज देखे थे तीन, हीम मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होती है, लिवर डिसफंक्शन होता है और बिलियरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन होता है। तो सबसे पहले देखेंगे जो हीम मेटाबॉलिज्म होती है उसमें हीमोलिटिक जॉइंडिस कहलाते हैं। अगर वो डिस्टर्ब होने की वजह से जॉइंडिस हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे? हीमोलिटिक जॉइंडिस। जो हीमोलिटिक यानी कि हीम की लाइसिस हो रही है। हीम कहाँ प्रेजेंट होता है? आरबीसी में। तो ब्रेक डाउन किसका हो रहा होगा? आरबीसी का। और ये जो ब्रेक डाउन है ये नॉर्मल से बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तब हमें ये कंडीशंस देखने को मिलेंगी। और ये कब होता है? यानी कि कोई बहुत बड़ी इंजरी हुई है, लार्ज ब्रूइज हुआ है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन हो रहा है आरबीसी का, तो हमें ये येलोनेस देखने को मिल सकती है। कोई जेनेटिक कंडीशन है जैसे कि गिलबर्ट सिंड्रोम, तब भी हमें क्या होगा? ये हीमोलाइटिक जॉइंडिस देखने को मिल सकता है। अब आरबीसी से जॉइंडिस का कनेक्शन देखते हैं। तो आरबीसी बनी होती है हीमोग्लोबिन, प्रोटीन और मेम्ब्रेन की। ठीक है, प्रोटीन और मेम्ब्रेन ये सब के अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब हीमोग्लोबिन बना होता है हीम और ग्लोबिन, तो ग्लोबिन फिर से अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि ये क्या है? प्रोटीन है। अब हीम जो होगा वो बिलीवर्डिन और आयरन में ब्रेक होगा, और बिलीवर्डिन कन्वर्ट हो जाएगा बिलीरुबिन में। तो जितना ज़्यादा आरबीसी ब्रेक होगा उतना ज़्यादा हमें बिलीरुबिन मिलेगा, यानी कि बॉडी में बिलीरुबिन का कंटेंट बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या कॉज करेगा? वो हीमोलिटिक जॉइंडिस, हीमोलाइसिस की वजह से जॉइंडिस हो रहा है, इसलिए हम उसे हीमोलिटिक जॉइंडिस कहेंगे। ठीक है, अब हम लोग दूसरा टाइप देखते हैं। दूसरा टाइप है हिपैटोसेल्युलर। अब इसमें बात आ रहा है हिपैटोसेल्युलर है, तो हिपैटिक सेल किसकी होती है? लिवर की। तो यहाँ पे हिपैटोसेल्युलर जॉइंडिस हो रही है, यानी कि लिवर में कुछ ना कुछ दिक्कत आ गई है जिसकी वजह से उसका फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो गया है, जिसकी वजह से जॉइंडिस हो रहा है। तो लिवर सेल का प्रॉपर फंक्शन नहीं हो रहा है, लिवर सेल डिसफंक्शन हो गया है, जिसकी वजह से हमें जॉइंडिस देखने को मिल रहा है। तो ये किन किन कंडीशंस में हमें देखने को मिलेगा? एक तो लिवर सिरोसिस हो रही है, तब हमें ऐसी कंडीशन देखने को मिलेगी कि हेपेटोसेलुलर जॉइंडिस हो रहा है। हेपेटाइटिस का
इन्फेक्शन हुआ है, उसे कोई और वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है जिसकी वजह से लिवर डिसफंक्शन हो गया है। मेडिकेशन यानी कि बहुत ज़्यादा उसने ओवर यूज़ कर लिया ड्रग का, ठीक है, या प्रोलॉन्ग मेडिकेशन लिए जिसकी वजह से भी लिवर डिस्टर्ब हो गया है, लिवर डिसफंक्शन हो गया है और हमें जॉइंटिस देखने को मिल रहा है। अब क्या देखेंगे, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस में क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, कहीं ना कहीं रुकावट आ जा रही है बिलियरी ट्रैक्ट में जिसकी वजह से हमें जॉइंटिस देखने को मिल रहा है। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस में क्या हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है बिलियरी ट्रैक्ट में। अब ये कैसे कैसे हो सकता है, या तो ब्लॉकेज हो जाए बाइल डक्ट में, या तो कोई स्टोन हो जाए गॉल ब्लैडर या उसके पैसेज में, या तो कोई कैंसर हो जाए। तो ये सब क्या क्रिएट कर रहे हैं, ये ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर रहे हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस हो रहा है। तो ये 3 हमारे टाइप हो गए जॉइंटिस के, ठीक है। अब हम देखते हैं इटियोलॉजी, जो हमें एग्जाम में लिखनी होगी। इटियोलॉजी मतलब क्या होगा, कॉज। तो हमने 3 मेन कॉज पढ़े थे, एक मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो रही है यानी कि हीमोलिटिक जॉइंटिस होगा। दूसरा क्या होगा, लिवर डिसफंक्शन होगा तो उसकी वजह से जॉइंटिस होगा यानी कि हेपेटोसेलुलर जॉइंटिस होगा। तीसरा क्या होगा, बिलियरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस होगा। तो ये 3 मेन कॉज होंगे। तो इनके अंदर जो भी चीज़ें आएंगी वो सब क्या हो जाएंगी, इटियोलॉजी में आ जाएंगी। तो एक्सेस आरबीसी ब्रेकडाउन होगा, जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे कि गिलबर्ट सिंड्रोम, hemolytic एनीमिया, हेपेटाइटिस, लिवर सिरोसिस, गॉल ब्लैडर स्टोन, ब्लॉकेज ऑफ बाइल डक्ट, कैंसर और प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ मेडिसिन और वायरल इन्फेक्शन। ये सारे क्या हो गए, ये सारे उसके कॉज हो गए। तो ये सब क्या हो गए, आइडियोलॉजी में आ गए, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं हम लोग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, या जिसे हम साइड हॉर्न सिम्टम भी कहते हैं। तो सबसे पहले जनरली हमें क्या नॉर्मल दिखाई देता है, येलो डिस्कलरेशन। तो पहला सिम्टम क्या हो गया, येलो डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, स्क्लेरा ऑफ द आई और नेल्स का। उसके साथ ही साथ हमें डार्क यूरिन देखने को मिलेगी, पेल स्टूल देखने को मिलेगी, एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा, नोजिया एंड वॉमिटिंग देखने को मिलेगा, एनोरेक्सिया यानी कि भूख नहीं लगेगी, उसे प्रॉपर डायरिया देखने को मिलेगा, वेट लॉस और फीवर की कंडीशन भी हमें देखने को मिलेगी। और पेशेंट ज़्यादा सीवियर कंडीशन जाता है तो वो ड्राउजीनेस और कंफ्यूजन के स्टेट में भी चला जाता है। तो ये हमें सारे सिम्टम पेशेंट में देखने को मिलेंगे। तो हम इन्हें क्या कहेंगे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस की कि हम उसे कैसे डायग्नोस करेंगे। तो सबसे पहले हम उसकी मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, कहीं उसे प्रोलॉन्ग टाइम से कोई मेडिकेशन तो नहीं चल रही है, ठीक है, कोई और बीमारी तो नहीं है, उस अकॉर्डिंग हम उसे देखेंगे, मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, फिर फिजिकल एग्जामिन करेंगे, येलोनेस देखेंगे स्क्लेरा पे, आई पे, नेल्स पे, स्किन पे, ठीक है। ब्लड टेस्ट में सीबीसी कराएंगे, यूरिन टेस्ट कराएंगे, रूटीन और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिन कराएंगे, एलएफटी कराएंगे यानी कि लिवर फंक्शन टेस्ट, सीटी स्कैन कराएंगे, एमआरआई कराएंगे और लिवर बायोप्सी इन द केस ऑफ कैंसर हम करवाएंगे, ठीक है। यानी कि कैंसर डिटेक्शन हम लिवर बायोप्सी के थ्रू करेंगे। अब हमने डायग्नोसिस कर ली तो उसके बाद हम उस केस को मैनेज करेंगे। तो मैनेज हम 2 तरीके से करेंगे। एक तो हम नॉन फार्माकोलॉजिकल, मतलब इसमें हम कुछ ऐसी चीज़ें एडवाइस करेंगे जो उसके लिए रिक्वायर्ड है बट वो मेडिसिन नहीं है, ठीक है। फार्माकोलॉजिकल, यहाँ पर हम मेडिसिन देंगे। तो मेडिसिन कैसे देंगे, किस बेस पे देंगे, तो जो भी डिसीज़ निकल रही है टेस्ट के अकॉर्डिंग, उसकी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग उस डिसीज़ को रिमूव करना है हमें, उस अंडरलाइन कॉज को रिमूव करना है। इसके लिए उस डिसीज़ के अकॉर्डिंग हम उसे मेडिकेशन देंगे, मल्टीविटामिन देंगे, फ्लूइड थेरेपी देंगे, एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल देंगे और साथ ही साथ अगर रिक्वायर्ड होगा तो हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करेंगे। और नॉन फार्माकोलॉजिकल में क्या करेंगे, हम पेशेंट को रेस्ट देंगे, साथ ही साथ हेल्दी डाइट देंगे उसे, और मेनली क्या दिया जाता है, लिक्विड डाइट और जूसेस दिए जाते हैं इस कंडीशंस में, ठीक है। तो इस तरीके से हम केस को मैनेज करेंगे। तो कंप्लीट हो गया टॉपिक। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर अपकमिंग वीडियोस। हम लोग नया टॉपिक लेके आएंगे जल्दी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।